भोपाल से खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। मुरैना के जौरा से दिव्यांग कोटे से 12 छात्रों का चयन एक ही जगह से किया गया। आपको बता दें, एक ही जगह से इन 12 छात्रों के चयन पर कई सवाल उठे हैं। तो चयनित 12 छात्रों की एक ही समस्या है, कान से सुनाई नहीं देता। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा, जौरा से दिव्यांग कोटे से 12 छात्रों का चयन हुआ और 12 की समस्या ये कि कानों से सुनाई नहीं देता। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, एक ही जगह से 12 छात्र और एक ही समस्या की सुनाई नहीं देता, और इस तरह से जब चयन होना तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इससे जुड़ी? देखिए, दो समस्या तो समान है, तीसरी एक समस्या और है। इन सभी का जो सरनेम है वो एक है, सब त्यागी हैं और एक साथ सभी त्यागियों का चयन हो जाता है। कुल 21 सीटें हैं पटवारी परीक्षा में दिव्यांग कोटि की, और इनमें से 12 सीटों पर मुरैना से ही एक ही जगह से 12 छात्र सेलेक्ट हो जाते हैं। पूरी पटवारी भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में है। आरोप ये लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक और व्यापक घोटाला हुआ है, क्योंकि एमपी में लंबे वक्त बाद पटवारी की भर्ती परीक्षा होती है और इस भर्ती परीक्षा में पहले ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज पर आरोप लगते हैं कि 10 में से 7 टॉपर एक ही कॉलेज के। सुबह गृह मंत्री इस मामले को लेकर क्लीन चिट देते हैं, लेकिन शाम तक मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को रोका जाता है और एनआरआई कॉलेज के परिणाम की पुनः परीक्षण किया जाएगा। अब समझिए कि इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है, क्योंकि सरकार खुद अब इस बात को मान रही है। क्या एमपी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि एक तो लंबे वक्त बाद भर्ती आती है, और जब भर्तियां आती हैं तो इसके बाद एक ही कॉलेज से 7 टॉपर निकल जाते हैं। दिव्यांग के जो कोटे हैं उनके हक पर डाका डालने की कोशिश की जाती है। शिवराज सरकार में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और ये कैसे संभव है? लगातार आप व्यापम का नाम बदल देते हैं। अब व्यापम का नाम बदलने के बाद उसका नाम कर्मचारी चयन मंडल रख दिया, लेकिन जो गड़बड़ी है वो नहीं थम रही है। छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी का पेपर पहले ही लीक हुआ, क्योंकि कई छात्रों के नंबर 100% हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? पटवारी की परीक्षा में नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? इसमें ऑप्शन में भोपाल दिया गया, कई छात्रों ने भोपाल को सही माना, और ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो जानबूझकर क्वेश्चन गलत दिए जा रहे हैं उसके आंसर भी छात्र सही दे पा रहे हैं? ऐसे सवाल छात्र भी उठा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष सरकार को आकाश में लौटती हूँ आपके पास लौटती हूँ। कांग्रेस की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वो भी सुनवा देते हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है। एनआरआई कॉलेज के बाद पटवारी परीक्षा के परिणामों में जौरा से विकलांग कोटों में हुई भर्राशाही का मामला जो सामने आया है, इससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर सेंटरों पर इसी तरह से भ्रष्टाचार की कालिख मध्य प्रदेश को कलंकित करने के लिए पोती गई। लाखों पात्र विद्यार्थी, योग्य विद्यार्थियों का नुकसान कर चंद टुकड़ों के लिए, चुनावी फंडिंग के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये घोटाले किए गए। सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि पूरी परीक्षा निरस्त कर फिर से ऑफलाइन परीक्षा करवाई जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। चलिए, एक बार फिर से आकाश के पास चलते हैं। आकाश, देखिए, लगातार इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं, और एक ही जगह से टॉपर्स हों या फिर एक ही जगह से 12 ऐसे दिव्यांग छात्र हो जो एक ही समस्या से परेशान हो, और एक ही, अगर सरनेम की बात की जाए, आपने बताया कि सबका सरनेम भी सेम है कि त्यागी समाज से सभी आते हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर प्रबंधन की बात की जाए, वहां से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सरकार तो पहले इस बात से नकारती रही कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। 2 से 3 दिन पहले की बात है जब यह मामला तूल पकड़ता है। सुबह सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आते हैं, सफाई देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री का ट्वीट आ जाता है, और मुख्यमंत्री इस ट्वीट में
इस परीक्षा के थ्रू होने वाली नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगा देते हैं। एनआरआई कॉलेज में जांच के निर्देश दिए जाते हैं। शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने की।